सुप्रभात। स्त्री का सम्मान। स्त्री का सम्मान। स्त्री जाति का सम्मान शास्त्रों में भी वर्णित किया गया। शास्त्रों में कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अंग्रेजी में भी स्त्री को बेटर हाफ कहा गया है। सेना इसी प्रकार के अन्य विभागों के आयोजनों में देखा गया है कि पहले से बैठा हुआ पुरुष किसी स्त्री के आगमन पर खड़े होकर पहले उसको बतलाता है। पुरुष कितने ऊंचे पद का हो, स्त्री भले ही किसी छोटी रैंक की हो, किंतु आदमी खड़ा हो जाता है। यह है स्त्री का सम्मान। बात क्या है? बात बड़ी सीधी और स्पष्ट है कि स्त्री जाति को ही मात्र संज्ञा है। स्त्री से ही बच्चे पैदा होते हैं। स्त्री कितना कष्ट और विपत्ति सह के संतानोत्पत्ति करती है और फिर संतान का लालन पालन इत्यादि महान है उसकी सहन शक्ति और कार्यशैली। इन्हीं कारणों से उसको इतना मान सम्मान दिया जाता है। स्त्री पुरुष के साथ मिलजुल कर प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करने में ही है जीवन की गरिमा और उसका महत्व। अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब तक तुम हिलमिल कर अब प्रेम भाव से नहीं रहोगे, जीवन निर्वाह प्रेम पूर्वक नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हाथ लगने का। क्योंकि देयर इज नो बेटर कॉस्मेटिक देन सीवियर टेम्परेंस एंड प्योरिटी। अर्थात पवित्रता एवं शुद्धता से बढ़कर कोई भी अन्य सौंदर्य प्रसाधन नहीं है। मतलब यह कि आजकल के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते रहते हैं। ये सब इसलिए करते हैं कि ताकि उनके चेहरे पर निखार बना रहे, मगर ये सब क्षणिक है। ये केवल ऊपरी दिखावे मात्र हैं। जहाँ ऊपर की लीपा पोती मिट गई वहीं पर असली रूप सामने आ जाएगा। ये सब प्रसाधन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इनसे कितनी अधिक हानियाँ होती हैं। ये जो बाजार में कृत्रिम प्रसाधन की विभिन्न साधन सामग्री उपलब्ध है वो हानिकारक होने के अतिरिक्त फिजूल खर्च भी है। ये सब कृत्रिम प्रसाधन तरह तरह के रसायनों से तैयार कराए जाते हैं और इन रासायनिक तत्वों के विभिन्न गुणों के कारण मनुष्य की त्वचा पर एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती रहती है और इसके लगातार उपयोग के कारण कई प्रकार के रोग उभर आते हैं। तो जब त्वचा खराब हो जाती है इन साधनों के उपयोग से, तब त्वचा की उस विकृति को छुपाने के लिए भी इन सब का उपयोग जरूरी बन जाता है। इसलिए इन सब बातों से पहले से होशियार हो जाना चाहिए। तो घर के जो बड़े बूढ़े हैं, समझदार लोग हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि कम से कम अपने परिवार में ऐसी बातों को रोकें और अच्छी चीज़ों को सिखाएं। नकल अच्छी बातों की करनी चाहिए, मगर हमारे युवक युवतियाँ बस नकल करने लगे रहते हैं बिना सोच समझ कर। इससे बचना चाहिए। धन्यवाद।